हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, बात करने वाले हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं पेट, टीजीटी, पीजीटी रिजल्ट और 38 अभ्यर्थियों का चयन निरस्त शिक्षक भर्ती पर सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा निर्णय और साथ ही साथ सीटेट संशोधन और वजीफा आवेदन तिथि के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े इसके पहले सीटेट की प्रिपरेशन करने वाले छात्रों के लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। अगर आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऐसे में चच्चू पब्लिकेशन की तरफ से ये संपूर्ण स्टडी गाइड बुक नवीनतम पाठ्यक्रम पर तैयार की गई हैं। इसमें 3000 से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों को अध्यायवार दर्शाया गया है। 2 मॉडल पेपर प्रीवियस ईयर के भी दिए गए हैं और उनको बखूबी सॉल्व किया गया है। ये बुक्स आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल हैं। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड है। दिए गए नंबरों पर कॉल भी कर सकते हैं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए, और साथ ही साथ ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर जाकर कांटेक्ट कर सकते हैं और बुक्स को परचेज कर सकते हैं। दोस्तों, ये बुक्स आपको सब्जेक्ट वाइज भी प्रोवाइड की गई हैं, तो यहां पर सब्जेक्ट वाइज बुक देख सकते हैं। और साथ ही साथ सीटेट के लिए 10 महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट के लिए भी चच्चू पब्लिकेशन की तरफ से एक बेहतरीन किताब निकाली गई है। इससे आप लोग अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, देर किस बात की, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चेक करें और चच्चू पब्लिकेशन की बेस्ट बुक के साथ सीटेट की बेहतरीन प्रिपरेशन करें। दोस्तों, यहाँ पर एक बड़ी खुशखबरी दी है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने 28 तारीख को ही, जैसा कि आपको पहले ही हमने बताया था कि 2 फड़ में रिजल्ट आएगा, और वही हुआ है। विज्ञापन संख्या 2/2021 प्रवक्ता विषयों की लिखित परीक्षा 17-18 अगस्त को आयोजित हुआ और सफल अभ्यर्थियों का साक्षात्कार इस दिनांक पर आयोजित किया गया। तो यहाँ पर दोस्तों, एक आखिरकार देखा जाए तो रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, भूगोल, कृषि, शिक्षा शास्त्र, संस्कृत, वाणिज्य जैसे विषयों का यहाँ पर रिजल्ट निकल के आ गया है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की तरफ से अंतिम परिणाम में कतिपय आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी मेरिट के आधार पर सामान्य श्रेणी में चयनित हैं, परंतु सामान्य श्रेणी की संस्था की अधिमानता न होने के कारण उनकी अधिमानता अब 0 है। इसलिए मात्र आरक्षित श्रेणी यानी कि ओबीसी, एससी, एसटी के ऐसे समस्त अभ्यर्थी जो मेरिट के आधार पर सामान्य श्रेणी में चयनित है, उन्हें सामान्य श्रेणी की संस्था की अधिमानता का ऑनलाइन विकल्प प्रस्तुत करने हेतु 30/10/2021 सायं 5 बजे तक का समय प्रदान किया गया है। अधिमानता ऑनलाइन भरने का लिंक चयन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। तो देख सकते हैं दोस्तों, 10 विषय का परिणाम जारी, 684 बने प्रवक्ता, फिर पीजीटी के 7 और विषय का परिणाम जारी हुआ। तो यहाँ पर देखा जाए तो 23 विषय की लिखित परीक्षा, अन्य विषय के साक्षात्कार 30 तक जो पूरे होंगे वो नहीं यहाँ पर जारी हो पाए हैं। तो अगर देखा जाए दोस्तों, तो यहाँ पर एक बड़ी अनाउंसमेंट की गई है, और इसमें अगर हम बात करें तो प्रवक्ता संवर्ग के कुल 23 में से 10 विषयों, कुल मिलाकर 18 विषयों का रिजल्ट आया है। अपडेटेड आपको बता, ये देखिए, चयन बोर्ड ने जारी किया अंतिम परिणाम। जीव विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, मनोविज्ञान, कला, तर्कशास्त्र, सैन्य विज्ञान, गृह विज्ञान, संगीत गायन, संगीत वादन, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, भूगोल, कृषि, शिक्षा शास्त्र, संस्कृत और वाणिज्य, इनके परिणाम जो है जारी हुए हैं। ठीक है, 1650 अभ्यर्थियों को नौकरी का तोहफा मिला है। चयन बोर्ड ने इनका परिणाम जारी कर दिया है। 29 अक्टूबर तक ध्यान देंगे। संस्था आवंटन यानी कि विद्यालय आवंटन के लिए ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, और 23 विषयों में से आपके बहुत सारे सब्जेक्ट के जो परिणाम है वो जारी किए जा चुके हैं। जो इंटरव्यू पूरे हो जाएंगे 30 तारीख तक, उनका 31 तारीख को जारी कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं पेट के बारे में। दोस्तों, यहाँ पर देखा जाए तो पीटी का जो परीक्षा परिणाम है वो जारी किया गया है। 22,000 पदों पर अब जल्द भर्तियां भी होंगी। लेखपाल भर्ती इसमें सबसे अवेटेड होगी, और यहाँ पर 7,882 पद देखने के लिए मिलेंगे। परसेंटाइल को लेकर अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि भाई परसेंटाइल मेरा इतना बन रहा उतना बन रहा, तो कैसे क्या होगा। तो देखिए, परसेंटाइल में हमने क्या किया है कि आपका जितना भी परसेंटाइल, मान लिया 80 परसेंटाइल आपका बन रहा है, इसका मतलब 20% अभ्यर्थी आपके ऊपर है कुल पार्टिसिपेटेड स्टूडेंट्स में।
तो यहाँ पर 17,99,052 अभ्यर्थियों के शामिल करने का यहाँ पर आंकड़ा दिया गया है, मतलब 18 लाख। तो 18 लाख ने अगर पार्टिसिपेट किया है, तो आपने अगर 80 परसेंटाइल पाया हुआ है या 90 परसेंटाइल पाया हुआ है, तो इसका मतलब क्या निकल के आता है, आपकी कितनी रैंक है। एक सेकेंड, अगर आपका 90 परसेंटाइल है तो यहाँ से आपकी रैंक आएगी 1,62,000। लेकिन इसमें एक ध्यान देने वाली बात है भाई कि 1,62,000 ये आपका ओवरऑल स्कोर है, ओवरऑल रैंक है। लेकिन अभी कैटेगरी भी तो इसमें आएगी, कैटेगरी से फाइट तो कराया जाएगा और इसके बाद उसमें ओवरलैपिंग तो होगी। ओबीसी वाले जो टॉपर्स हैं वो यूआर में जाएंगे, तो यूआर की मेरिट ज़्यादा जाएगी, ओबीसी वालों की कम आएगी, एससी की भी कम होगी, एसटी की कम होगी, पीएच की कम होगी। तो कल मैंने एट रेंडम बता दिया था, तो वो श्योर है ही। लेकिन इधर परसेंटाइल को देखते हैं, हम कुछ रिजल्ट्स उठाते हैं। देखिए ये भाई साहब क्या हैं, जनरल से हैं। 61 इनका वास्तविक स्कोर है, नॉर्मलाइज हो गया 60.20। परसेंटाइल इनका 82.28 बन रहा है, मतलब जो यूआर का 61 वाला है उसका 82 है। ठीक है, मतलब इससे 18% लोग ज्यादा हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर देखा जाए तो इन भाई साहब की रैंक लगभग बैठेगी 3,24,000। 3,24,000 में इनका मौका नहीं बन पाएगा, मतलब 61 गुणांक वाले का तो नहीं हो पाएगा यूआर में। आप इसको बढ़ा के चलिए 65, 65 प्लस जिसका बन रहा है, तो उसकी परसेंटाइल देखते हैं। भाई मेरे पास तो 92 परसेंटाइल के हैं, 80 के हैं, 85 के हैं, देख सकते हैं आप यहाँ पर। 61 इनका, किसी का कम है तो कम ही है, नहीं तो 76 परसेंटाइल है यहाँ पर। देखिए अभ्यर्थियों ने मार्क्स बहुत पाए हैं, 72.5 इनका परसेंटाइल है, 86 है मार्क्स हैं, 78 मार्क्स हैं, 60 इनका कम ही रह गया, 62 है इनका, 63 है इनका, 81 है इनका, देखते हैं 81 है, बहुत अच्छा स्कोर है इनका, 77 है इनका, 73 है। तो इधर मार्क्स की झड़ियां लगी हैं, 77 है इनका, 90 मार्क्स से इन्होंने तो उधेड़ के रखा है, 88 है ये। इधर देखते हैं इनका 61 है, मतलब जिसका कम है तो वो कम है, अदरवाइज 70 के अब 80, 85, 90, 92 नंबर तक लोग पाए हुए हैं। तो ऐसे में परसेंटाइल तो आपका हाई रहने वाला है। तो वही मोटा अगर तौर पर आप माने तो लगभग यूआर का अगर देखें तो सेफेस्ट जोन 67 प्लस मार्क्स में मान के चल रहा हूं। 65 से 67 प्लस अगर मार्क्स हैं आपके यूआर में, तो आप सुरक्षित हो पूरी तरीके से। ठीक है, और आपका 63 से 65 तक है ओबीसी में, तब आप बहुत सुरक्षित जोन में हो, कंफर्टेबल जोन है। लेखपाल के लिए आप 100% पार्टिसिपेट करोगे। 63 से 65, फिर 61 से 63 ये एससी वाले कैंडिडेट हैं जो कि काफ़ी सेफर जोन में आएंगे, और एसटी वाले 60 से 61 यानी कि 60 प्लस जिसका है वो सुरक्षित है, और 59 से 60 वाले ये प्लस मार्क्स जिसके हैं तो वो पीएच कैंडिडेट हो गए, एक्स आर्मी वगैरह हो गए। एक्स आर्मी का तो और लो जाएगा, यहाँ पर डीएफएफ का ये 55 प्लस भी मान सकते हैं। ठीक है, तो ये होगा। अभी घबराइए नहीं, किसी को कोई आंकड़ा नहीं पता है, क्योंकि भाई ये क्या है, 18 लाख में आपका रिजल्ट आया हुआ है, सबको उत्तीर्ण किया गया है, कोई भी फेल नहीं है, मतलब सबका रिजल्ट आया, परसेंटाइल दे दिया उसको। तो ऐसे में परेशान नहीं होना है, लेखपाल के नोटिफिकेशन का इंतजार करिए, और आयोग के पास पूरा आंकड़ा है, कितने ओबीसी हैं, कितने एससी हैं, कितने एसटी हैं, तो वो पदों के हिसाब से 8,000 में 15 गुना फाइट कराएंगे, लेकिन 18 गुना तक लगभग हो जाते हैं, तो उस हिसाब से वो डिसाइड कर लेंगे। लगभग 1.5 लाख तक की रैंक को वो लेंगे। अब 1.5 लाख तक वाले में ऐसा नहीं होगा कि सब ऊपर के उठा लेंगे, तो यूआर वाले ही तो घुस जाएंगे सब सीटों पर। ओबीसी एससी एसटी सबको रिजर्वेशन भी तो देना है, तो यूआर वाले बस उतने फिलअप कर लेंगे, लगभग आधे 50%, फिर इसके बाद वो कोटे वालों को फाइट कराएंगे। तो ऐसे में जो कोटे वाले रहेंगे, ट्रिपल सी नहीं रहेगा, तो काफ़ी
कम जाएगा कट ऑफ, तो इसी लिहाज से मैंने बताया। कल मैंने कुछ थोड़ा ज़्यादा ही बता दिया था, तो काफ़ी अभ्यर्थी परेशान हो गए थे। 70 प्लस मैंने एट रैंडम कह दिया था बहुत सारे मार्क्स को देख के, लेकिन जब सारी चीज़ें एनालाइज की तो ये चीज़ें पता चली हैं। तो ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर अगली अपडेट पर चर्चा करते हैं। यहाँ पर अपडेट है, सीटेट के ऑनलाइन आवेदन में संशोधन आज से 3 नवंबर तक होगा। किसी भी प्रकार का कोई संशोधन हो तो आप कर सकते हो। छात्रवृत्ति आवेदन की जो तिथि है वो बढ़ा दी गई है। 30 नवंबर तक आप छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकते हो। वहीं पर यूपीपीएससी एलटी ग्रेड के 38 अभ्यर्थियों के चयन का मामला है, इनका चयन निरस्त किया गया है। भ्रामक सूचना देने, अभिलेख सत्यापित न होने पर कार्रवाई हुई है। पद रिक्त होने पर नए अभ्यर्थियों को चयनित भी किया गया है और प्रवक्ता के एक पद पर चयन निरस्त हुआ है। यहाँ पर वो हिंदी की बात हो रही है 2020 की। और यहाँ पर दोस्तों अगर बात किया जाए तो अपनी उप श्रेणी के बारे में भ्रामक सूचना देने, वांछित अभिलेख प्रस्तुत ना करने, अभिलेख सत्यापन के लिए उपस्थित न होने के कारण उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी ने 38 अभ्यर्थियों का चयन निरस्त किया है और इनकी जगह नए मिले पात्र 24 अभ्यर्थियों का चयन यहाँ पर कर लिया है। तो दोस्तों एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा 29 जुलाई 2018 को हुई। तो एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2018 का ये मामला है दोस्तों। अब इससे जो पद बचे हैं तो नीचे वालों को मौका दे दिया गया है, और अगर नहीं मिलेंगे तो वो सारी सीट वैकेंट जाएंगी जो कट ऑफ को ही नहीं पार वार कर पाए थे, तो उनके लिए अलग से नई भर्ती भी जल्द आने वाली है। अब मैंने जो आपको कहा था दोस्तों, इसके लिए डिटेल वीडियो बनाऊंगा, लेकिन दिव्यांगों के लिए कुशल गुरु नहीं है। केंद्र सरकार तत्काल तय करे छात्र शिक्षक अनुपात। यहाँ पर आंकड़ा में नजर आया कि 22,50,000 दिव्यांग को पढ़ाने के लिए देश भर में महज 28,535 शिक्षक ही हैं। और इन्होंने कहा है कि बहुगामी दृष्टिकोण अपनाते हुए स्थायी पद बनाएं और 6 महीनों में भर्तियां भी करें। तो इसमें दोस्तों मौका मिलने वाला है जो बीएड विशेष, डीएड विशेष की डिग्री लिए हुए हैं या दिव्यांगों को पढ़ाने के लिए विशेष प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं, तो उनके यहाँ पर बल्ले बल्ले होने वाले हैं। 6 महीने के अंदर भर्तियां करने का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हो चुका है और बहुत जल्द यहाँ पर आपको नई जो शिक्षक भर्ती है, दिव्यांग मतलब जो छात्रों के लिए दिव्यांग शिक्षकों की जो नियुक्ति प्रक्रिया है वो बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है। तो एक बड़ी खुशखबरी डीएड विशेष, बीएड विशेष सभी अभ्यर्थियों को, और साथ ही साथ जो डिप्लोमा कोर्सेज कर रखे हैं विशेष प्रशिक्षण जो है इन बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनके लिए नई शिक्षक भर्ती आएगी। तो दोस्तों इस प्रकार से सारी अपडेट्स हो जाती हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।